पहले भी कई बार हमने प्रसंग सुना है, श्रीनाथ जी का ये प्रसंग है, श्रीनाथ जी के सखा का ही प्रसंग है। मथुरा में एक फूल देखा और फूल देख करके मन में आ गया कि ये माला तो हमारे श्रीनाथ जी धारण करे। और इतने में एक विषयी राजा का मंत्री आया, उसने फूल देखा तो उसके मन में आया कि ये तो हमारी जो प्रेमी है, प्रियतमा है, उसको जाके गुलाब का फूल दे, वो खुश हो जाएगी। अब महात्मा जी ने उसको, राजा के मंत्री को समझाया कि भैया हम मन में सोच चुके हैं कि ये माला श्रीनाथ जी को चढ़ा, तू दूसरा फूल ले ले। बोले ना ना मैं तो यही लूंगा। और दोनों आपस में अड़ गए कि ये तो हमारे ठाकुर जी लेंगे, वो बोला ये तो हम अपनी प्रियतमा को लेकर के जाएंगे। मंत्री गुस्सा में बोला तू जानता नहीं मैं किसका मंत्री हूं, मेरी सरकार कौन है? तो महात्मा जी ने भी हंस के कहा तू भी जानता नहीं मेरी सरकार कौन है? तेरी सरकार तो टेम्परेरी है, बदलती रहती है, हमारी सरकार तो परमानेंट वाली है, ये कभी ना बदलती। सो महाराज प्रसंग आया कि दाम लगा, वो बोला 5 आने, बोला 10 आने दूंगा, वो बोला मैं 1 रुपया, वो बोला 5 रुपया, वो बोला 10 रुपया, वो बोला 100 रुपया, वो बोला 1000 रुपया, करते करते 5000 रुपया तक बात पहुंची। तो मंत्री तो अंत में छोड़ के चला गया, पर वो बाबा ने अपना सर्वस्व लुटा के माला ली, माला लेकर के पुष्पों की माला बनाई। और कहते मथुरा में बैठे बैठे बाबा ने ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को माला अर्पित करी। और भाव की बात है बस कि वहाँ मथुरा में बैठे बैठे माला अर्पित करी और यहाँ श्रीनाथ जी की आरती चल रही थी। श्रीनाथ जी की आरती करते करते सब भक्त वैष्णवों ने देखा कि श्रीनाथ जी ने वो माला पहनने के लिए अपना सर झुका लिया, मूर्ति ने सर झुका लिया कि जो हम पे सर्वस्व लुटाए हम भी तो लुटाएंगे। वो माला पहनने के लिए ठाकुर जी ने सर झुका। अब यहां बात बस इतनी है कि जब अपने ठाकुर जी से प्रेम करो ना तो उनके लिए सब लुटाने को तैयार हो जाओ। बाकी सब चीजों में तो हम नहीं देखते, अपने लिए तो हम खर्चा करने में नहीं सोचते, और जैसे ठाकुर जी की बारी आई तो हमें खर्चे की लिस्ट याद आ जाती है। और फिर क्या कहते हैं, सुनो तो बचाव का बहाना। क्या है बहाना? भगवान तो भाव के भूखे हैं, इस सब से थोड़ी होगा कुछ, भाव के भूखे हैं तो तुम भी भाव ही पा लिया करो। फिर अपने आप पे कितना खर्चा क्यों करते हो? अपना उत्सव होगा, शादी ब्याह होगा, लाखों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, और ठाकुर जी का उत्सव होगा तो उसमें फिर बड़ी कंजूसी। अरे अपने आराध्य अपने ठाकुर जी, कहीं घर से बाहर जा रहे हो, घर में सबसे पूछते हो आप चलोगे, आप चलोगे? ठाकुर जी से पूछते हो आप चलोगे हमारे संग? अरे पूछो तो सही, संग चलने को तैयार हो जाएंगे। घुमक्कड़ ठाकुर हैं ये, एक जगह टिकने वाले नहीं। हाँ जो राम जी के उपासक है, राम जी तो कहेंगे भैया हम तो यही शांत बैठे, हमें कहीं ना जानो, हम तो यही है। पर यार टेढ़े ठाकुर की तो क्या बात करें, यहाँ को एक जगह मन ही ना लगे, जितनो घुमाओ उतना ही कम है, तुरंत तैयार हो जाएंगे। तुम पहुंचो दरवाजे पे, बातें पहले तैयार पाएंगे तुम्हें बाहर। कोई वस्त्र पहनने, कभी ठाकुर जी से पूछ लिया करो आज आपको कौन सा मन है पहनने का। पूछो तो सही, एक दिन जवाब नहीं देंगे, 2 दिन नहीं देंगे, 10 दिन नहीं देंगे, कभी तो जवाब देंगे। आज क्या खाने का मन है आपका, वो पूछो। घर बना रहे हो, घर में सबसे पूछेंगे तुम्हारे घर का कमरा बताओ कौन से रंग का करें, तुम्हारा ये कैसा हो। तो ठाकुर जी से पूछा कि आप बताओ आप कौन से कमरा में रहोगे, आपके लिए कैसा हम व्यवस्था बनवाएं। ना हम पूछते ना वो जवाब देते हैं। पूछोगे जब तो जवाब दें, ऐसी थोड़ी वो फ्री में थोड़ी घूम रहे हैं कि बिना पूछे जवाब दे देंगे। पूछो तो सही, प्रश्न तो